हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के जीके क्वेश्चन की। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो सी वाला आंसर होगा प्रकाश विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक जो है वो दूरी की इकाई होती है। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्र मील दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो सुमेलित नहीं होगा सेल्सियस उष्मा की इकाई, क्योंकि सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल इकाई होती है दाब की। पास्कल जो है वो दाब की इकाई होती है। कैडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो कैडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। कैडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है डाइन सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सी वाला आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। निम्नलिखित युग्मों में से भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है। तो बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो आंसर आएगा बल एवं दाब। इनके विमीय सूत्र समान एक जैसे नहीं होते हैं। अदिश राशि है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। अदिश राशि होती है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ए ऊर्जा। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो सदिश राशि होती है वेग। वेग जो है एक सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो इसका आंसर आएगा द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का गति समान होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो इसका आंसर आएगा समान त्वरण होता है। त्वरण जो है वो समान होगा। जब 2 किलो वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 5 को 2 से भाग देना है, डिवाइड करना है। तो आपका आंसर आएगा 2.5 मतलब 2.5। लेकिन यहाँ पर 2.5 जो है वो 2 आंसर है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि त्वरण जो है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होता है। आगे की बात करते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु
की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये जो नियम है न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है, या गैलीलियो का गति विषयक नियम है। तो कोई भी किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, प्रथम नियम है। आगे बढ़ते हैं। राकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के, बर्नौली प्रमेय के, अवोगाड्रो परिकल्पना के, संवेग संरक्षण के। तो संवेग संरक्षण के नियम पर राकेट का सिद्धांत काम करता है। राकेट जो है वो संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व के एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विराम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पर होगा विराम जड़त्व, क्योंकि अश्वारोही जो है वो पहले विराम अवस्था में है। एकाएक चलना प्रारंभ कर यदि अश्व करेगा तो विराम जड़त्व के कारण अश्वारोही के गिरने की आशंका बढ़ जाती है, वो गिर जाता है विश्राम जड़त्व के कारण। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चलती हुई बस जब एकाएक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो यहाँ पे भी न्यूटन का पहला नियम लगेगा, क्योंकि चलती हुई जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। यह न्यूटन का पहला नियम होता है। जय हिंद, जय भारत।